हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं बोधमास का नियम। बोधमास का नियम क्या होता है, इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, ठीक है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, सारी चीजें हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें सारी चीजें एक साथ है, यानी कि घटाना, जोड़, भाग, गुणा और यहाँ पे कोष्टक भी है। तो सारी चीजें एक साथ है, तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले हम किसको हल करें, कहां से हल करना शुरू करें, ठीक है। तो इसीलिए बनाया गया है बोधमास का नियम। बोधमास का नियम हमको बताता है कि सबसे पहले किसको हल करना है, हल करना शुरू कहां से करना है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं बोधमास का नियम क्या होता है। देखिए, ये हमारा होता है बोधमास का नियम, बी ओ डी एम ए एस, ठीक है। इसे हम कहते हैं बोधमास, ठीक है। और सभी अक्षरों का ना, सभी लेटरों का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग अर्थ होता है। क्या होता है, देखिए, बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ठीक है। तो सबसे पहले होता है रेखा कोष्टक, इसे कहते हैं हम रेखा कोष्टक यानी कि बार, बार ब्रैकेट, ठीक है। और ये होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक। इसके बाद होता है मझोला कोष्टक, ठीक है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद आता है बड़ा कोष्टक यानी कि बिग ब्रैकेट, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ओ है, ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का, इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। ओ से होता है ऑफ मतलब का, और इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा ऑफ है ना, ये क्वेश्चन में कैसे आता है, मतलब किस रूप में आता है, ये आपको क्या होता है ना, समझ में नहीं आता, फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इसको समझिए कि ये क्वेश्चन में कैसे आता है, किस रूप में आता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 500 है और 500 का 20% हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये का है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे ऑफ है, यानी क्या करना हमको, यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आता है ऑफ। इसके बाद से और एक कंडीशन है, इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक के अंदर है 5 + 2, ठीक है। और इसके जस्ट बाद कोष्टक के बाहर मान लीजिए ये 3 है, ठीक है। तो इस पूरे कोष्टक और ये 3, इसके बीच में क्या होता है, गुना होता है, मतलब यहाँ पे गुना होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ऑफ, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑफ, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में इस तरह से ऑफ हमारा आता है। तो ऑफ आप समझ गए, ऑफ समझ गए क्वेश्चन में कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये होता है डी से डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग, डी से डिवाइड यानी कि भाग होता है। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ठीक है। देखिए, ये जो है ना ऑफ, ये भी गुना होता है, ये भी गुना होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये क्या होता है, ऐसे आता है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये नॉर्मली आता है, जैसे मान लीजिए 2 × 3, ठीक है, या 4 × 5, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। ये जो हमारा गुना है ऐसे लिखा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे लिखा नहीं होता है, इसे हम कहते हैं ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से ए से क्या होता है, एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, ठीक है। और एस से होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाना, यानी कि घटाना, ठीक है। तो सारे अक्षरों का हमने मीनिंग समझ गए, ठीक है, सारे अक्षरों का मीनिंग हम समझ गए। अब एक बात ध्यान समझिए, ये जैसे दिया गया ना, जिस श्रृंखला में दिया गया है, इसी क्रम में हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं, इसके बाद से हम ऑफ को हल करते हैं, इसके बाद से हम ये डिवाइड यानी कि भाग करते हैं, इसके बाद से हम गुना यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद से हम जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन को हल करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा कोष्टक दिया गया ना, ये हमारा बार है यानी कि रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक को भी हम इसी क्रम में हल करते हैं, इसी क्रम में, यानी कि सबसे पहले इसको करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से
और भी बेहतरीन तरीका से समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और बताइए कि सबसे पहले हम किसको हल करें। सबसे पहले किसको हम हल करें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम, ब्रैकेट करते हैं यानी कि कोष्टक करते हैं। ठीक है, और कोष्टक में सबसे पहले किसको करते हैं, रेखा कोष्टक को। तो यहाँ पे कोई रेखा कोष्टक है क्या, है क्या, हाँ यहाँ पे तो है, देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, रेखा कोष्टक है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेखा कोष्टक। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे, है ना। सबसे पहले इसी को हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां से लेके यहां तक को हम उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम हल, और इसके बाद इन सबको हम यहाँ पे उतार देंगे। ये हमारा हो जाएगा 100, फिर माइनस बड़ा कोष्टक 20 प्लस ये मझोला कोष्टक 5, छोटा कोष्टक में 10 माइनस, ठीक है माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये है ना 4 प्लस 2, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 होगा। तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, फिर छोटा कोष्टक बंद। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, एक बात ध्यान से समझिए। कुछ लोग समझते होंगे कि क्या है, माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 होना चाहिए। मगर हमने यहाँ पे क्या लिखा, 6 लिखा। ठीक है, ऐसा नहीं है, समझिए ध्यान से। ये जो है ना, ये कोष्टक के अंदर है, क्या है, कोष्टक के अंदर है, तो ये हमारा माइनस नहीं है, प्लस है। यहाँ पे देखिए गौर से समझिए, मान लीजिए कि हमने कोष्टक के अंदर ऐसे लिखा 4 प्लस 2, ठीक है, और बाहर हमने ऐसे माइनस लगा, तो क्या ये जो 4 है ये माइनस है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है ना। तो ये भी क्या है, ये भी कोष्टक के अंदर है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते हैं, माइनस है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे माइनस है और ये कोष्टक के अंदर है, तो ये क्या है, ये प्लस है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, इन सबको हम यहाँ पे जो कहते हैं उतार देंगे। ठीक है, तो ये भागा 2 गुना 3 और ये मझोला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, एक स्टेप हल कर दिया, यानी कि रेखा कोष्टक को हमने हल कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम किसको करेंगे, इसके बाद किसको करेंगे, देखिए रेखा कोष्टक के बाद क्या होता है, छोटा कोष्टक को हल करते हैं। तो इसमें कहीं छोटा कोष्टक है क्या, छोटा कोष्टक है, देखिए हाँ यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, इस छोटा कोष्टक को हल करेंगे, तो करिए, देखिए इन सबको हम यहाँ पे उतार देंगे पहले, 100 फिर माइनस ये बड़ा कोष्टक 20 फिर प्लस ये हमारा हो जाएगा मझोला कोष्टक, इसके बाद ये 5। अब इसको हल करेंगे छोटा कोष्टक को, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और ये हमारा जो कोष्टक है ना, ये कोष्टक अभी खुलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर क्या है, 5 है, तो कोष्टक खुलेगा नहीं। कोष्टक को हमने हल कर दिया, लेकिन अभी कोष्टक खुला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो खुलेगा नहीं। इसके बाद से क्या होगा, इन सबको हम यहाँ पे उतार देंगे, यानी कि भागा 2 गुना 3 और ये हमारा हो जाएगा मझोला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, तो हमने छोटा कोष्टक को भी हल कर दिया। अब क्या करना है, देखिए इसके बाद क्या होता है कि हमारा मझोला कोष्टक है, तो क्या इसमें मझोला कोष्टक है कहीं, देखिए मझोला कोष्टक है, हाँ है, यहाँ पे देखिए ये हमारा मझोला कोष्टक है। और इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर गुना है, भाग है और ये ऑफ है। ठीक है, तो मझोला कोष्टक को हम हल करेंगे, लेकिन इसमें तो कई चीजें हैं, गुना है, भाग है और ऑफ भी है। तो सबसे पहले किसको हम करेंगे, इस मझोला कोष्टक के अंदर सबसे पहले हम किसको करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे या फिर ऑफ करेंगे। देखिए ये 4 है ना, तो इसके बाहर क्या है, 5 है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा ऑफ है, यानी कि गुना है, ये वाला ऑफ है ना, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, ऑफ है। तो इन तीनों में से सबसे पहले किसको हम करेंगे, ध्यान से देखिए, भाग है, इसके पहले क्या है, ऑफ है ना, और ये गुना है, लेकिन सबसे पहले क्या है, ऑफ है। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, इसको करेंगे, ऑफ को करेंगे, है ना। बाद में क्या है, बाद में भाग फिर गुना है, लेकिन पहले क्या है, पहले हमारा ऑफ है, तो पहले हम इसी को करेंगे।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको उतार देंगे 100 माइनस बड़ा कोष्टक, फिर 20, फिर प्लस, अब यहाँ पे मझोला कोष्टक, अब इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 होगा 20, फिर भागा 2 गुना 3, फिर मझोला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, तो हमने ऑफ कर लिया। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, मझोला कोष्टक को हल कर रहे हैं, क्योंकि मझोला कोष्टक अभी भी है। ठीक है, ये अभी हल नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने ऑफ हल कर लिया। अब इसके बाद हम किसको हल करेंगे, ऑफ के बाद क्या आता है, भाग आता है। तो इसमें भाग है क्या, हाँ भाग तो है, तो अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमने बराबर लगाया, फिर 100, फिर माइनस, ये हमारा बड़ा कोष्टक, फिर 20, फिर प्लस। अब इस मझोले कोष्टक में क्या है, गुना है और भाग है, तो किसको हल करेंगे हम, इस भाग को हल करेंगे। गुना से पहले क्या आता है, भाग आता है ना, तो इसको हम हल करेंगे। तो 20 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा। ठीक है, फिर गुना, फिर 3, फिर मझोला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब किसको हम करेंगे, अभी भी हम मझोले कोष्टक को ही हल कर रहे हैं। ठीक है, मझोला कोष्टक के बाद आता है बड़ा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक क्या है, मझोला कोष्टक के बाद आता है। ठीक है, तो अभी भी हम मझोला कोष्टक को हल कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गुना है, तो क्या करेंगे हम, गुना करेंगे, और ये लास्ट बच गया है, इसी को करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे 100, फिर माइनस ये बड़ा कोष्टक, फिर 20, फिर प्लस। अब इसको हम हल करेंगे, यानी कि 10 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, 30 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और ये मझोला कोष्टक खुल गया। ठीक है, मझोला कोष्टक खत्म हो गया। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक हमारा बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पे 100 है माइनस ये बड़े कोष्टक के अंदर ये है, तो सबसे पहले किसको हल करते हैं, हम कोष्टक को हल करते हैं। तो कोष्टक यहाँ पे है, इसी को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं ना, ब्रैकेट, तो हमारा बड़ा कोष्टक है, इसी को हल करेंगे। ठीक है, देखिए हमने बराबर लिखा और यहाँ पे क्या है, 100 है, तो हमने 100 लिखा, फिर माइनस, माइनस बड़े कोष्टक के अंदर क्या है, 20 है और 30 है, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 30 50 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 में से 50 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 50 होगा, है ना, 50 हो जाएगा। 100 में से 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोधमास का नियम क्या होता है, किसको हम पहले हल करते हैं, कैसे हम हल करते हैं, इसका क्रम क्या होता है हल करने का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।